सी। इसमें बराबर नहीं था, इसमें दोनों आपस में बराबर है। अब इसको परपेंडिकुलर कर देंगे ऐसे, ए बी सी डी 9। सब भुजा भी बराबर, सब कोण 90 डिग्री। तब चतुर्भुज है उत्तर चतुर्भुज का, ये हो गया समलंब, ये हो गया समद्विबाहु समलंब, द्विबाहु समलंब हो गया समकोण समलंब, कोण समलंब, समकोण समानांतर, समानांतर चतुर्भुज या आयत, ये हो गया समचतुर्भुज। ये हो, देखिए इसका पार्ट 3 हो चुका था, आज पार्ट 4 कर रहे हैं। उत्तर चतुर्भुज का सारांश, उत्तर चतुर्भुज में इतना ही चतुर्भुज होता है जो आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। उसका काट है, यहाँ लिख देते हैं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। इसके बारे में बताया हुआ भी है। देखिए वैसा चतुर्भुज जिसके किसी भी दो कोण या दो भुजा में कोई रिलेशन नहीं हो, उसका नाम होता है चतुर्भुज। अब इसमें स्पेशल केस करते जाएंगे, स्पेशल चतुर्भुज निकलता चला जाएगा। इसके एक पेयर को पैरेलल कर देंगे, पैरेलल कर देने के बाद इसका हो जाता है, इसका नाम पड़ जाता है समलंब चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि पैरेलल भुजा के बीच जितना भी लंब डालिएगा वो सभी आपस में बराबर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब सब बराबर लंब है। बराबर के बदले एक वर्ड यूज कर लिए सम और लंब, इसलिए इसका नाम पड़ता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज का बात हो रहा, चतुर्भुज तो रहेगा ही, समलंब चतुर्भुज। अब ये क्या करेंगे, ये तो पैरेलल यहाँ भी है, लेकिन इसमें ये दोनों भुजा बराबर नहीं था, इसमें ये दोनों भुजा बराबर कर दें, इसलिए इसका नाम पड़ गया समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इसी का एक स्पेशल केस और है, देखिए ये दोनों पैरेलल है, यहाँ भी पैरेलल है, लेकिन जो पैरेलल नहीं था उसमें कंडीशन चेंज कर दिए, इसको 10 के 10 रहने दिए, इसको खड़ा कर दिए कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। इस 90 डिग्री के कारण इसका नाम पड़ गया समकोण, और चूंकि ये पैरेलल होने के कारण इसका नाम हो गया समलंब। टोटल नाम हो गया समलंब के साथ जुट गया समकोण, समकोण समलंब चतुर्भुज। अब इसी से स्पेशल केस बना, ये जो 90 डिग्री है इसके पैरेलल ऐसे शिफ्ट कर दिए, देखिए शिफ्ट होने, तो ये भी पैरेलल हो गया मतलब समानांतर, और ये भी हो गया समानांतर। तो आमने सामने की भुजा इक्वल और समानांतर हो जाए, इसलिए इसका नाम पड़ गया समानांतर चतुर्भुज। इसी का यह स्पेशल केस है, इसका कोई एक कोण कितना कर दीजिए 90 डिग्री, तो अपने आप सब प्रत्येक कोण हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे ही 90 डिग्री कीजिएगा तो जो जो टेढ़ा है वो ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे ऐसे सीधा हो जाएगा, ये भी 90 90 90 90, इसलिए इसका नाम पड़ता है आयत। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, यहाँ भी था आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा पैरेलल, यहाँ भी था पैरेलल, सेम कंडीशन इसमें कुछ रहता है। अब इसी आयत से बन जाता है वर्ग, और इसी समानांतर चतुर्भुज से बनेगा समचतुर्भुज। कैसे? इसकी चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है, और न प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, कोण भी 90 डिग्री नहीं होना चाहिए इसमें। तो सेम क्या करेंगे, सेम फिगर रहेगा, सिर्फ इसकी चारों भुजा का आपस में क्या कर देंगे बराबर,
और इसका भी 90 डिग्री बड़ा कोई कोण नहीं है, इसका भी कोई कोण 90 डिग्री नहीं है, इसलिए इसका स्पेशल नाम पड़ जाएगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज से ही बनता है वर्ग और आयत से भी बनता है वर्ग। आयत में क्या कंडीशन लगा देंगे, इसका चारों भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसमें कंडीशन जगह लगा देंगे सभी भुजा बराबर करने पर। जैसे सभी भुजा बराबर कर दीजिएगा, 90-90 पहले से ही है, इसमें दो कंडीशन आ गया, बराबर भुजा भी और बराबर कोण भी, इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्ग। यहां से यहाँ पहुंच सकते हैं, इसकी सभी भुजा आपस में बराबर है लेकिन इसका कोण 90 डिग्री नहीं, देखिए काटा हुआ, इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे, प्रत्येक कोण को खाली 90 डिग्री कर देना है। जैसे 90 डिग्री कीजिएगा तो जो टेढ़ा है वो सीधा होकर ऐसे हो जाएगा, इससे समचतुर्भुज से बन गया वर्ग। दो चतुर्भुज आओ बचा हुआ, एक बचा हुआ है काइट, मतलब पतंग। काइट कैसे बनता है, ये बगल वाला, ये दोनों बगल वाला जो भुजा है आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, और यहां से जो दो भुजा बनेगा ऐसे, ये दोनों भुजा भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। इस प्रकार से इसका नाम क्या पड़ता है, काइट या पतंग। पतंग जैसा दिखता है। इसका और भी गुण है, हम बताएंगे। एक चतुर्भुज यहाँ बचा हुआ है, ये तो इसको समझाने के लिए बताए थे, इसको समलंब कैसे आता है ना। एक चतुर्भुज बचा हुआ है चक्रीय चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी शीर्ष सर्किल पर हो, सभी शीर्ष सर्किल पर हो, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इससे ज्यादा चतुर्भुज नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा है ही नहीं, पूरे धरती पर पढ़ लिए मैथमेटिक्स के धरती पर, इससे ज्यादा चतुर्भुज नहीं मिलेगा, ये पूरा लास्ट हो गया चतुर्भुज। अब इसी के बारे में एक एक करके हम लोग स्पेशल इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।